कोई गरीब बीमार होता, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना, तो उसको 25 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है। तो ये जो समझा रहे हैं केवल उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के बाहर भी कोई प्रदेश है जहाँ पे भी आप ये काम कर रहे हैं? ये हमारी टीम पंजाब में भी, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी, दिल्ली में भी, हम 13 प्रांतों में काम करें। एनडीए में है बिल्कुल। हम आश्वासन मिला है बाकी तो भी मेरे ना क्यों नहीं, जब ताकत रहती दुनिया ताकत को सलाम कर। तो आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि 5 सीटों पे जो है सोहेल भारतीय समाज पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी नहीं तो ये सीट जाएगी नहीं सदन में, तो वहाँ कौन बोलेगा? सब मुर्दा जाके वहाँ बैठ के खाली हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। ये मुस्कुराहट और ये आत्मविश्वास कहाँ से माननी रहते इतना? जनता से मिलता है, ऊर्जा इनसे मिलती है, इन्हीं का खाते हैं, इन्हीं का गाते हैं। अभी बोलने से मुझे एक बात रिकॉल आ रही है, याद आ रही है मुझे। बोलते हैं आप जो वो एक नेशनल न्यूज बन जाते हैं, सुर्खियाँ बन जाती है। अभी 2 दिन पहले आपने बोला कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे दूँ? नहीं, ये कोइंसिडेंट है, क्या है, क्या बोलेंगे? कि हमको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि बात करें दारा सिंह, गिन लेते हैं दारा सिंह, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, आप तो किसको खींचने वाले हैं? नाम नहीं बताया इनके, नाम नहीं बताइए, नहीं विचारधारा तो आई, लेकिन जितनी तीखी आवाज में आलोचनात्मक तरीके से चीज़ों को सामने रखते फिर कोई भी सामने। अभी सुनने में आया था कि मतलब अखिलेश यादव पे आपने बोला कि वो कमरे में जो है लूडो खेलते रहे। बचनम की दरिद्रम, सच को आज कहाँ आती है भाई? आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। एक समय वो था सर जब जो है आप भर के क्रिटिसाइज कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खिलाफ कर। अब प्रेजेंट टाइम है, आप एनडीए में है, अब वही जो एनडीए वाले जो आपने क्रिटिसाइज कर रहे थे इस समय फेवर कर रहे, ये क्या है? ये फिलॉसफी क्या है? बना ना फिलॉसफी है, जैसे बैंड पार्टी, जो जिस पार्टी में जाएंगे वही बाजा बजाएंगे। एक छोटा सा बच्चा है नवरत्न, छोटा सा बच्चा, वो फोन मांग रहा था आपसे, क्या फोन किया था उसने कि मतलब चाचा फोन दे दे? देखिए, हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अभी जैसे कि मैं आपका एक भाषण सुन रहा था, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मतलब कक्षा 5 से ही क्यों ना टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को दी जाए। तकनीकी शिक्षा से क्या होगा कि वो कम से कम आने वाले टाइम में जब स्कूल छोड़ेंगे या जब अपने कारोबार की तरफ रुझान करेंगे तो उस समय कहीं ना कहीं वो उसकी मदद करेगी। तो कहाँ तक ये बात निकली है और कहाँ तक गई है और कहाँ तक जाएगी? देखिए, जैसे आवाज़ जब गांव में लगती, क्या मैसेज देना चाहेंगे 2024 के चुनाव में? प्रदेश की जनता से हम कहेंगे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए लड़े। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सोहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और मैं आज फैजापुर में सर 2024 का मैच बच चुका है, चारों तरफ जो है आवाज़ सुनाई पड़ रही है चुनाव की। आपकी तैयारी किस तरीके से? देखिए, हम लोग जब सो जाते हैं तो तैयारी बात, जग गए तो एकदम तैयारी रहे। हम लोग अनवरत समाज में गुलामों को गुलामी का एहसास करा करके इनकी जकड़ी हुई बेवड़ी पर तोड़ने के लिए हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं। हम उनको शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, रोजगार के प्रति, नौकरी के प्रति हम हमेशा जागृत करने का प्रयास करते हैं। जो इनकी मूलभूत समस्या है, चाहे बिजली की समस्या, उनको एहसास कराते हैं। जो इनकी बीमारी, जो गरीबी की तरफ ले जाने की जो बीमारी, चाहे शराब की बीमारी, तो सारी समस्या से उनको अवगत कराते रहते हैं। उनको एक बात बताते हैं कि देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पावर दिया है वोट, इसी वोट की पावर से आप जो चाहो हासिल कर सकते हैं। जो चाहो, अच्छी शिक्षा चाहो मिल जाएगा, रोजगार चाहो मिल जाएगा, नौकरी चाहो मिल जाएगा, सत्ता चाहो तो सत्ता मिल जाएगी, जो चाहो सब मिल जाएगा। इस बात को हम लोग पूरे प्रदेश के
75 जिले में 18 कमिश्नरी और घूम घूम कर 3 हम धाग्य रस्ती थे। तो ये जो समझा रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के बाहर भी कोई प्रदेश है जहाँ पे भी आप ये काम कर रहे हैं? ये हमारी टीम पंजाब में भी, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी, दिल्ली में भी, हम 13 प्रांतों में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा फोकस मूल रूप से बिहार और यूपी है। बिहार और यूपी है, 3 यूपी में और 2 बिहार में। और बाद एनडीए में है। बिल्कुल हम आश्वासन मिला है पार्टी को भी दे मिलेगा क्यों नहीं। जब ताकत रहती दुनिया ताकत को सलाम कर। तो आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हैं कि 5 सीटों पे जो है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी नहीं तो ये सीट जाएगी नहीं सदन में, तो वहाँ कौन बोलेगा? सब मुर्दा जाके वहाँ बैठ के खाली सो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। कोई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए बोला, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए कोई बोला, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का कानून बनाने के लिए कोई बोला? सब वहाँ खाली बस मेज बजाते हैं और तो कोई काम है ही नहीं। ये मुस्कुराहट और ये आत्मविश्वास कहाँ से मानने दिलाते इतना? जनता से मिलता है, ऊर्जा इनसे मिलती है, इन्हीं का खाते हैं, इन्हीं का गाते हैं। अभी बोलने से मुझे एक बात रिकॉल आ रही है, याद आ रही है मुझे। बोलते हैं आप जो वो एक नेशनल न्यूज बन जाती, सुर्खियाँ बन जाती है। अभी 2 दिन पहले आपने बोला कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे दूँ नहीं, ये कोइंसिडेंट है, क्या है, क्या बोलें? कि हमको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि राजनीति और नेता किस दिशा में जा रहे हैं, किधर करवट बदलनी थी, वो हम बताते रहते। हमने आज के करीब 6 महीना पहले बता दिया था कि जो इंडिया गठबंधन बना हो तो विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने। कुछ लोग सट के करेंगे सहयोग, कुछ लोग के करेंगे। सोच लीजिए, नीतीश जी बाद में आके सट गए, जैन जी आके सट गए, अभी और सटने वाले हैं। अब कुछ लोग छटपटा रहे हैं हट के करने की। बात करें दारा सिंह, गिन लेते हैं दारा सिंह, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, अब तो किसको खींचने वाले हैं? नाम नहीं बताए इनके, नाम नहीं बताइए, बता दीजिए। नहीं बताइए। नहीं नाम नहीं बताते हैं, जब स्क्रीन पर आता है तब सही बताते। अच्छा, एक और मेरे जहन में एक सवाल और सर आ रहा है। आप जो है अपनी जो नहीं विचारधारा तो आई, लेकिन जितनी तीखी आवाज़ में आलोचनात्मक तरीके से चीज़ों को सामने रखते फिर कोई भी सामने। अभी सुनने में आया था कि मतलब अखिलेश यादव पे आपने बोला कि वो कमरे में जो है लूडो खेलते रहे। बचनम किम दरिद्रम, सच को आज कहाँ आती है भाई? गब्बर सिंह ने 16 में बोला है जो डर गया वो मर गया। हम लोग मरने वाले नहीं हैं, ना डरने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। हम लोग वो चीज़ है, हम वो नहीं खाते हैं साग भंटा। समझ रहे हैं ना? आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। एक समय वो था सर जब जो है आप भर के क्रिटिसाइज कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खिलाफ कर। अब प्रेजेंट टाइम है, आप एनडीए में है, अब वही जो एनडीए वाले जो आपने क्रिटिसाइज कर रहे थे इस समय फेवर कर रहे। ये क्या है? ये फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी है जैसे बैंड पार्टी, जो जिस पार्टी में जाएंगे वही बाजा बजाएंगे। जिस पार्टी में जाएंगे जो बाजा धुन निकलेगा वही धुन न गाएंगे कि दूसरा गाएंगे। एक छोटा सा बच्चा है नवरतन, छोटा सा बच्चा, वो फोन मांग रहा था आपसे, क्या फोन किया था उसने कि मतलब चाचा फोन दे दे? देखिए, हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। संविधान बाबा साहब ने व्यवस्था दी है कि 14 साल तक के बच्चों को कोई गलत दिशा की तरफ बदले, उनको शिक्षा की तरफ मुक्त करिए। जो काम अखिलेश जी उससे करा रहे हैं गलत नहीं। उसका समय है पढ़ने का, उसका समय है अच्छी शिक्षा हासिल करने का, उसको गलत दिशा दे रहे हैं। और एक समय आएगा कि वो बेचारा भटकेगा। गरीब कमज़ोर एमएलए तो बन नहीं सकते आज के जो परिवेश, तो फिर इसको गलत दिशा की बात क्यों कर? सही दिशा नहीं। आप भी तो बोले, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जो मतलब एडोलेसेंट लोग ने बच्चे हैं वो मतलब किसी तरीके की कैंपेन ये शामिल रहेंगे, पर नहीं हो फिर क्यों कर रहे हैं? उस बच्चे देखो शिक्षा की तरफ कर रहे हैं, उसको मोबाइल दे रहे कि नहीं? तो बस हमसे मांगा ही नहीं तो हम मांगा नहीं। चलते चलते मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अभी जैसे कि मैं आपका एक भाषण सुन रहा था, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मतलब कक्षा 5 से ही क्यों ना टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को दी जाए।
तकनीकी शिक्षा से क्या होगा कि वो कम से कम आने वाले टाइम में जब स्कूल छोड़ेंगे या जब अपने कारोबार की तरफ रुझान करेंगे तो उस समय कहीं ना कहीं वो उसकी मदद करेगी। तो कहाँ तक ये बात निकली है और कहाँ तक गई है और कहाँ तक जाएगी? देखिए, जैसे आवाज़ जब गांव में लगती हुई, आप देखते हैं कि अगर चोर को भगाना होता था, पहलवा गांव में पहरा दिया, जगत रहा, जगत रहिए, मतलब जागते रहिए, नहीं चोरी हो जाएगी और उसको भगाना है। इसी तरह जब जनता को इस बात का एहसास हो जाएगा कि जब बच्चे के हाथ में हुनर होगी, जो आज बीए करने वाला व्यक्ति बच्चा, मैं एक बार बॉम्बे जा रहा था, तो ट्रेन में 3 बच्चे चढ़ रहे थे, संजोग से ट्रेन खुल गई, महानगरी थी, और मैं निमतरा था वो केला लेने के लिए भुसावल वाला। अच्छा, तो एसी में हमारा टिकट था, बच्चों चालू टिकट था, वो केला लेने के चक्कर में उन लोगों की ट्रेन छूटने वाली थी, हमके चढ़ जाओ इसी में, हमने चढ़ा लिया बच्चों को, बिना टिकट को। हाँ, नहीं टिकट था, उन लोगों को चालू टिकट। फिर बच्चों जब बैठाए तब तक थोड़ी देर में टीटी आ गई, हमके महोदय इन तीनों बच्चों को मैं बैठाया, इनका टिकट बनाना हो बना, नहीं तो अगले स्टेशन पर उतर जाएगा, इनका टिकट है। तो टीटी ने कहा कि नहीं नेताजी, अब जहाँ तक चलना इसलिए, और जब तक हम हैं। खैर, तो ट्रेन थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो बात शुरू हुई, नेता तो बात करना शुरू किया। हमने पूछा कि बाबू कहाँ जा रहे हो? कहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं? तो हमने पूछा कितना पढ़े हो? तो एक लड़का का इंटर, का बीए, का एमए फर्स्ट ईयर। तो बीच वाले से हमने पूछा कि बीए की परिभाषा बताओ। तो कहा बीए माने बेकार आदमी। तो ये माने बेकार आदमी, यार तुम पढ़े लिखे हो कि बेवकूफ़ हो? कहा नेताजी हम बेवकूफ़ है समझ लें, लेकिन बेकार आदमी होते हैं। आप बतावा बीए कैले ही, हम बैचलर अपार्ट है, हम जौनी कंपनी में जाते ही कि भैया हमें नौकरी दे दे, हम पढ़ ले बीए कैले ही, तो पूछा था कि बोरा ढोबे, मतलब मजदूरी का काम करोगे आफ्टर ग्रेजुएशन। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद जो व्यक्ति ग्रेजुएट हो और उससे कहा जाए कि बोरा ढोगे, तो कहा कि नेताजी जहाँ जातला ये सुना तो हम समझ गए कि बीए माने बेकार आदमी होता है, इस नाते हाथ में हुनर होना चाहिए थी। तो उसी दिन से मैं अपने मन में ये बनाया कि ये योजना हाथ में हुनर, ये बहुत अच्छा प्लान है आपका। और इनको जागृत किया। डीपीआर वगैरह बना रहे सर? डीपीआर बना रहे? अरे सब कुछ तैयार है, गाड़ी सरकार बन जाए तो कानून बना। चलते चलते रचना को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे 2024 के चुनाव? प्रदेश की जनता से हम कहेंगे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए लड़ें, और नेता नीति का चक्कर छोड़ें, अपना चक्कर चलाएं। दोस्तों, ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 5 सीटें दे रही है और 3 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में, 2 सीटें जो बिहार में चुनाव लड़ाएंगे। अब देखने वाली बात होती है अवार्ड इनको मिलता है कि नहीं मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी न्यूज़ ताबड़तोड़ की, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दर्ज करें। मैं हूं आपका दोस्त बलबीर कश्यप। जय हिंद, जय भारत।